उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट्स आए हैं और उन्होंने ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। लेकिन मैं आपको अभी उससे पहले इसकी स्टॉक की प्राइस चेक करवा देता हूँ। इधर आप देखें तो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड 246 पे ट्रेड हो रहा है। एक दिन में ₹8 इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है, जो कि 3.46% है। और अगर आप इसका 1 मंथ का चार्ट आप देख लीजिए तो तकरीबन ऐसे दिखता है। प्राइस इसने बहुत ज़्यादा इसने गेन भी की पिछले 1 महीने में, तकरीबन 195 से अब ये 246 तक ट्रेड कर रहा था। लेकिन इसके पीछे डेफ़िनेटली अभी जो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, वो भी आगे इसको मूव करेंगे मार्केट में। लेकिन रिज़ल्ट्स पे अभी चलते हैं। रिज़ल्ट्स में आपको दिखाता हूँ कि ₹2 का पर शेयर डिविडेंड तो आया ही आया है। और साथ-साथ उन्होंने मेंशन किया कि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अप्रूव की है तकरीबन ₹1000 मिलियन रुपीस की एज़ लोन और एडवांसेस टू मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। अब जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री में। ये मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे लिखे थे। तो इधर अगर आप ये देखिए, ये तो जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है, ये 56 टू 58% ओन करता है मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के शेयर्स को। और उसकी वजह से ये इनके जो चूंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी है, तो उनके जो बोर्ड और जो मुख्तलिफ उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, उसमें भी इनकी इनपुट है। और उसके साथ नीचे ये मेरे कुछ पर्सनल नोट्स हैं, ये मैंने लिखे थे, आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। तो जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल है और मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है, ये कोहिनूर मेपल लीफ ग्रुप जो है उसका पार्ट है, जो कि पहले एक साइकिल ग्रुप होता था, उसको स्प्लिट करके बाद में ये बनाया गया था। और एक और चीज़ जो कि देखने वाली है, वो ये है कि ये जो कंपनीज़ होती हैं, ये अपनी सब्सिडियरीज़ को क्यों लोन देती हैं। पहली इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इंटरनल कैश और लिक्विडिटी मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। जो पेरेंट कंपनी होती है, वो अपना जो एक्सेस कैश होता है, वो ट्रांसफ़र कर देती हैं अपनी सब्सिडियरीज़ को, जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरह पूरे ग्रुप में जो रिसोर्सेज़ हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं और कैश की शॉर्टेज किसी भी एक कंपनी में नहीं हो पाएगी। तो लोन्स जो होते हैं, ये यूजुअली मार्केट एक्सपेंशन और नए प्रोजेक्ट्स, या जिस तरह अभी हमने देखा कि उनके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए दिए जाते हैं। और चूँकि ये कई बार की किसी पार्टी से नहीं लिया गया, किसी बैंक से नहीं लिया गया, तो इनके जो इंटरेस्ट रेट होंगे मे वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो पेमेंट टर्म्स हैं, वो भी फ्लेक्सिबल होंगी, और कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। आगे चलते हैं, इन्होंने ये मेंशन किया कि शेयर ट्रांसफर ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज्ड फ्रॉम 10 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर। तो इसकी इन दिनों के दरमियान जो शेयर्स हैं, वो फिर नहीं ट्रांसफ़र होंगे। और आपको अगर इसमें लेना है डिविडेंड आपने, तो वैसे इसमें क्या डिविडेंड लेना, वैसी प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए तो नहीं है सूटेबल। तो 10 अक्टूबर से पहले-पहले जो भी इसको लेगा, उसको डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो एनीवेज़ नीचे चलते हैं, इनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो ये हम पूरे इनके रेवेन्यू के स्टैट्स देख लेते हैं। अच्छा, पहला जी हम इनका देखते हैं रेवेन्यू के स्टैटिस्टिक्स। 128 बिलियन इन्होंने 2025 में रेवेन्यू किया है, 124 बिलियन रुपीस 2024 में किया था, और बढ़ा ही है। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका इंक्रीज हुआ है तकरीबन उसी प्रोपोर्शन में। तो 35 अरब इनका ग्रॉस प्रॉफिट रहा है, और पिछले साल 32 अरब था। उसके बाद अदर इनकम इनकी, ये आप देखें, ये अदर इनकम तकरीबन डबल हुई है, 9 अरब से 17 अरब हो गई इनकी अदर इनकम। और जस्ट आइडिया लगाएंगे यार कितना बड़ा ये ऑपरेशंस है इनके। उसके बाद टैक्सेशन टैक्सेशन भी बढ़ी है इनकी डेफिनेटली, क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पिछले साल 15 अरब था, अब जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 22 अरब है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्निंग पर शेयर पिछले साल 41.72 थी, इस दफा 61.19। अर्निंग पर शेयर बड़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है इसकी। अब आगे चल के कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कुछ लर्निंग के हवाले से भी पॉइंट्स है, वो मैंने हाईलाइट किए हैं पहले। तो अब अगर आपको ये मैं दिखा दूं कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये 31 अरब था, अब इस साल 42 अरब है। नेट कैश जनरेटेड, ठीक है, वो भी इसी तरह ही 21 अरब से 27 अरब हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इनका सारा जो कैश फ्लो है, वो इनके ऑपरेशन से ही नहीं आ रहा, बल्कि इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहा है। ये पेज जो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में, ये उसी चीज को बता रहा है। तो अगर हम नीचे देख लेते हैं कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसमें इंटरेस्ट भी है, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये देखें,
जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो भी अब तकरीबन अगर देखा जाए 2 अरब का इनको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जबकि पिछले साल 31 करोड़ था और बाद में डिविडेंड रिसीव्ड अगर आप देखें तो वो भी 1.7 अरब रुपए के डिविडेंड इनको रिसीव हुए हैं। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो इन्होंने डबल की है। और अगला एक और इम्पोर्टेंट पेज है, ये है इनकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी तक मैंने कुछ अपने नोट्स लिए हैं, उससे मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंड अलोन जो स्टेटमेंट होती है इन KTML के केस में, क्योंकि ये टेक्सटाइल के ऑपरेशंस हैं इनके, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया इनके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी हैं और इनको अदर इनकम वो आप हमने पीछे सेक्शन देख लिया। तो इनके जो सिर्फ टेक्सटाइल ऑपरेशन से जो उनके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है ना, वो इनकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी और उसमें सिर्फ जो उस कंपनी ने किया फ्रॉम ए कोर बिजनेस एक्टिविटी उससे उसके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स इधर दिए होंगे। जबकि कंसोलिडेटेड जो होते हैं वो पूरे ग्रुप के हो सकते हैं। एक कंपनी अगर एक से ज्यादा काम कर रही है लेकिन उसका प्राइमरी काम एक ही है, तो जो सारे मिला के होंगे तो वो जो है वो उनकी कंसोलिडेटेड शीट होती है। अब इनका अगर हम रेवेन्यू स्टैंड अलोन देखें तो पिछले साल 58 अरब रुपीस था, इस साल 59 है। ग्रॉस प्रॉफिट 9.2 था, इस दफा 9.8 अरब है। और उसके साथ साथ नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा ही है, तो 2.1 से 2.7 अरब हो गया। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो अपनी स्टैंड अलोन अर्निंग पर शेयर है तो ये 8.07 से 10.21 पे पहुंच गई है। जबकि एज ए होल कोहिनूर टेक्सटाइल मिल की अर्निंग पर शेयर हमने ऊपर देखी 41 से 61 हुई थी, जबकि इनके टेक्सटाइल बिजनेस से आप देख लीजिए पिछले साल 8 थी, इस दफा 10.21 है। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये इस तरह की आप शीट्स जब पढ़ेंगे तब आपको बिटवीन दी लाइंस जब आप उसमें देखेंगे चीजें तो चीजें समझ में आएंगी और आपको समझ आने लगेगी थोड़ा बेहतर तरीके से। तो ये थी इनकी रिपोर्ट जो कि मैंने पढ़ी है। रिजल्ट्स तो इनके बड़े अच्छे आए हैं, लेकिन इनकी प्राइस ट्रेडिंग डे में अभी थोड़ी कम हुई है। नॉट श्योर कि उसकी रीजन क्या है, लेकिन अलबत्ता कोहिनूर टेक्सटाइल मिल ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि क्या आप कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसके अलावा किसी और टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं तो सिर्फ इंटरलूप में ही इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके अलावा किसी में भी नहीं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इनसाइट्स हैं कमेंट्स में लाजमी बाकी सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट कर सकें। वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत शुक्रिया। अभी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।